साबिक सदर जनरल मुशर्रफ का दौर था। जनरल मुशर्रफ ने अपने एक साथी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अरशद महमूद को पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दिया। वहां पे इजलास हो रहा था कि डॉक्टर मुजाहिद कामरान भी वहां बैठे थे। वाइस चांसलर साहब मुजाहिद कामरान साहब से पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब आप बताएं आपको क्या बनना है यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि मुझे सर रावलपिंडी का कोर कमांडर बनना है। तो जनरल साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि आप तो उस्ताद हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, आप किस तरह रावलपिंडी के कोर कमांडर बन सकते हैं। तो मुजाहिद कामरान साहब ने जवाब दिया कि सर जिस तरह आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड हैं और आप वाइस चांसलर बन गए हैं, तो इसी तरह मुझे भी पिंडी कोर कमांडर लगा दें। ये सब कुछ लग सकते हैं। फिर कहते हैं कि जनरल साहब के चिरागों में रोशनी न रही। ये हर जगह लग सकते हैं, लेकिन अगर कोई पीएचडी कहे कि उसको कैप्टन लगा दिया जाए या लेफ्टिनेंट ही लगा दिया जाए तो ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं लग सकता। हाँ, ये जो सेकंड डिवीजन एफए हैं या पुराने दौर के मैट्रिक हैं, क्योंकि पुराने दौर में मैट्रिक में भी कमीशन मिलता था, वो सब कुछ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नावी है, जो कि फकीर है और आपकी मोहब्बतों का ममनून है, आपकी मोहब्बतों का मकरूज है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 जुलाई 2026 आज तारीख है और दिन है हफ्ते का। आपको वीकेंड होगा। अल्लाह करे कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे और अपनों के साथ गुजरे। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है, बुलेटिन रखना है, एक वीलॉग भी रखना है, लेकिन आपको याद दहानी करानी है कि जब आप वीलॉग सुन रहे होते हैं तो साथ ही एक लाइक का बटन होता है, उसको जो है कोई सोटा उठा के ना, क्योंकि सोटों का दौर है, कोई सोटा उठाकर उसको लाइक कर दिया करें। अगर अंगूठे पे पट्टी लगी हुई है और अगर डर नहीं लगता तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में या अपने किसी एक दो दोस्त के साथ शेयर भी कर दिए करें। ये रिक्वेस्ट है, कोई दावा नहीं है। आज हम जिस बात पे या जिन मुद्दों पे बात करेंगे वो कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो तत्ते तवे पर बैठ गए हैं, और वो तत्ते तवे पे क्यों बैठे हैं, उनको क्या मालूम हुआ है, ये आपके सामने रखना है। फिर इमरान खान ही वजीर आजम होगा, ये इंकशाफ किसने किया है, ये भी आपके सामने रखना है। और शहजादे खान का घर, जहां पे सालों इमरान खान रहते रहे, और फिर जिस चीज के साथ इमरान खान का नाम जुड़ जाए तो फिर आप जानते हैं कि वो चीज क्या बन जाती है। उसकी कीमत लगी है जी, ये मैं आपको बता दूं, 2 करोड़ और 50 लाख पाउंड्स। अब इसको आप पाउंड की कीमत निकालें, मैंने कीमत लिखी हुई है थंबनेल पे। ये इतने क्या जो है ना वो घर बिक रहा है, कहां पे बिक रहा है, बिक रहा है ये आपको बताना है। उसके बाद एक चर्ची वजीर आजम की धुलाई हुई है, ये बड़ी बातें करता था और बड़े ताने दिया करता था, ये बात करेंगे। और फिर ईरान 1000 मिसाइल के लिए तैयार रहे, ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बुलेटिन पे आएंगे। बुलेटिन में चेयरमैन जो वापडा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं जाहिर है सईद साहब, इन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ किया है कि हमने त्रिबेला और मंगला के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बनाया, जबकि इसके मुकाबले में इंडिया ने 5000 डैम्स बनाए। जी दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 5000 डैम्स। ये है कमाल जर्नैलों का, ये है कमाल नून लीग का, और ये है कमाल पीपल्स पार्टी का। आपको मुल्क में इंतहाई फजूल मंसूबे, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन का हो, चाहे वो सस्ती रोटियां हो, जो प्लांट दरामद किए गए थे
इस शोबाज ने एक शोशा छोड़ा था 2 रुपए रोटी वाला, वो सारे प्लांट फिर कबाड़ में बिके, आपको याद होगा। लेकिन इस तरफ कोई नहीं गया। आगे चल के चेयरमैन साहब कहते हैं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान की ज़राअत मुतासर हो सकती है। हम तो DGISPR के इस वादे पर बैठे थे और बैठे हैं कि अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांस बंद कर देंगे। बड़ा लंबा करके DGISPR ने कहा था और आगे स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्होंने किसी सिनेमा हॉल की तरह सीटियां बजाई थी और खुश हुए थे कि इंडिया की जो है वो सांसें बंद होंगी, माल गनीमत भी हाथ आएगा। यानी मेरी नजर दीपिका पडुकोण पे थी कि माल गनीमत पे मैं उस पे झपटूंगा, और भी बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने माल गनीमत बताया हुआ है कि वो कौन कौन सा माल गनीमत वहां से हासिल करेंगे, क्योंकि जब इंडिया की सांस बंद हो जाएगी फिर माल गनीमत हमारा होगा, आपको पता है। लेकिन अभी तक जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद अगली बात, जंग भी जारी है और जो है ना वो मुज़ाकरात की कोशिशें भी हो रही हैं। कतर मुदाखलत कर रहा है, इसके अलावा जो है ना मिस्र मुदाखलत कर रहा है, तुर्की मुदाखलत कर रहा है। मार्को रूबियो को फोन आया है फील्ड मार्शल को, इसी तरह अब्बास अराक्ची का भी फोन आया है पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को कि आपने जो है वो जो बातें की थी, जो आपने एग्रीमेंट का कहा था, वो आप उस पे अमल का वक्त आ चुका है और अमेरिका जो है वो एक्सकलेट कर रहा है, वो ईरान पर हमले कर रहा है। बहरहाल ये मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी जंग होगी, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी मिशत है वो पहले भी हचकोले खा रही है। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई जो है वो मुज़ाकरात की सूरत जो है वो निकल आएगी। अब अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में इन्होंने पहले जर्नैलों ने एक चाल चली कि PTI को बल्ला दे दिया हाई कोर्ट ने, फिर चाल चली बल्ला वापस ले लिया। PTI इलेक्शन लड़ने पे तैयार हो गई, कुछ गहमा गहमी पैदा हुई, लेकिन फिर PTI ने बायकॉट कर दिया। अब आजाद कश्मीर के जो इलेक्शन है ये वो मंजर पेश कर रहे हैं जो हम PTV पे देखते थे मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन। आपको याद होगा वो जो अब्दुल्ला था, पता नहीं क्या शेख अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, फिर वो कोई हसीना थी, यानी वो जो है ना नाम जेन में नहीं आ रहा। यानी उस तरह के इलेक्शन जो है अब आजाद कश्मीर में हो रहे हैं। जो भी नून लीगी जाता है उसकी धुलाई होती है, जो पीपल्स पार्टी वाला जाता है उसकी धुलाई होती है। साबिक वजीर आजम है जो है ना वो नून लीग का, और जो है उसको एक दुकान में जो है वो बंद किया गया। राजा साहब हैं ये और राजा फारूक हैदर, दुकान में बंद किया गया, काफी इनकी तवाज़ो की गई। ये वैसे भी बड़ी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के लिए। अब तो इमरान खान नहीं था, अब तो उनके अपने लोग थे जिन्होंने दुकान में बंद किया, जिन्होंने मालिश की और ठीक तरह से जो है ना वो मालिश की। तो बहरहाल अब वो जो इलेक्शन है वो मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन का मंजर पेश कर रहे हैं, क्योंकि ना वहां पे कोई दिलचस्पी है, ना वहां पे कोई गहमा गहमी है। 25 लाख की आबादी है, लेकिन ना नून लीग जुर्रत कर पा रही है कि वो कश्मीर में जाए, ना पीपल्स पार्टी जुर्रत कर पा रही है कि वो कश्मीर में जाकर जो है वो इलेक्शन कैंपेन करे। PTI ने वैसे बैकआउट कर दिया है, और आपको पता है कि PTI जिस चीज से बाहर होगी तो उस चीज का क्या अंजाम होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इजराइल ने बड़ी जबरदस्त चाल चली है। इजराइल ने यह चाल चली है कि इंटेलिजेंस जो उसकी एजेंसियां हैं उन्होंने ट्रंप के दिल में और ज़हन में बिठा दिया है कि ईरान जो है वो ट्रंप को कत्ल कर देगा। इसकी एक वजह यह भी आई है सामने कि जब सैयद अली खामनेई का जनाजा रवां दवां था तो वहां पे ईरानियों ने जो सबसे ज्यादा नारे लगाए वो नारे लगाए इंतकाम के। सुर्ख जो है ना रंग हर तरफ छाया हुआ था कि हम इस कत्ल का बदला लेंगे, और इस कत्ल का जिम्मेदार बराह रास्त वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो करार देते हैं। मौके से फायदा उठाया, आपको पता है, यहूद का, सियोनियों का। उन्होंने अपने अखबारात में रिपोर्टें छाप दी कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान कत्ल करना चाहता है। एक और बड़ा वाकया हुआ, वो ये कि जब तुर्की में
जो है वो डोनाल्ड ट्रंप गए, तो जो कतर ने जहाज दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, वो जहाज इस्तेमाल नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, एयरफोर्स वन, बल्कि पुराने जहाज पे वो गए, क्योंकि इन खबरों के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लग गया है, क्योंकि वो जहाज कतर ने दिया था कि ईरान इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, जहाज क्रैश हो सकता है। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है एलानिया तौर पे कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता है कहीं पे भी, एक तो ये एक जो है ना वो पब्लिसिटी स्टंट है ना, आपको पता है JFK को गोली मारी गई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप हमदर्दियां भी लेना चाहता है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं मिड टर्म, तो उसने कहा है कि अगर उस पर हमला होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, उसको कत्ल किया जाता है, तो 1000 जो लीथल मिसाइल हैं मोहलिक, वो ईरान पर बरसा दिए जाएं, और इस 1000 मिसाइल्स का जो नतीजा होगा वो नतीजा ये होगा बकौल उनके कि ईरान मलबे का ढेर बन जाएगा। ये बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि आपको पता है फिर बेंजामिन नेतन्याहू, एक और खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो बेटा है उसने अपने नाम के साथ नेतन्याहू हटा दिया है, बाप का नाम हटा दिया है, उसे कुछ शक हुआ है पड़ोसियों पे या वैसे उसने हटाया है, बहरहाल उसने नाम हटा दिया है अपने बाप का। तो उन्होंने रिपोर्टें दी डोनाल्ड ट्रंप को, मौके से फायदा उठाया, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज भी चेंज कर दिया और अब कहा है अमेरिका में कि अगर मुझे कुछ होता है तो ईरान पे 1000 जो मिसाइल हैं वो बरसाए जाएं। उसके बाद हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि बैतुल माल, यानी कुछ अरसे के लिए ना मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहा हूं बैतुल माल में, यानी वो जो हुकूमती मामला, ज़कात कमेटियां, मेरे पास भी थोड़ी सी जिम्मेदारी थी। ये बैतुल माल उन लोगों के लिए होता है, यानी बेवाए हैं, इसके अलावा कोई माजूर है, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा गरीब है, तो उनको जो है ना कभी हुकूमत 8000 रुपये महीना देती है, कभी, ये एक अलहदा शोबा है। इस बैतुल माल में 10 करोड़ रुपए अगले खा गए हैं, 10 करोड़ रुपए बैतुल माल में, यानी यहां पे ज़कात के पैसे होते हैं जो बैंक ज़कातें काटते हैं, बाहर मुल्क से भी, खासकर सऊदी से भी कोई ज़कात आती है, इस तरह जो अमीर ममालिक हैं, तो पाकिस्तान में एक शोबा है बैतुल माल, तो उसमें 10 करोड़ की करप्शन हुई है और अफसरों ने, यानी जो अफसर थे उन्होंने इसमें 10 करोड़ की जो है वो करप्शन की है बैतुल माल में, जो आपको बता रहा हूं कि ज़कात का है, जो बेवाओं का, यतीमों का, बेसहारों का। इसी तरह अब एक हासिलपुर से जो है ना वो वाकया रिपोर्ट हुआ है, मियां बीवी और उनके बच्चे, उनको बिल आया है बिजली का, और बिजली का बिल आया है 17,000 रुपया। अब इस मौसम में बिजली का न होना, बिजली का काट जाना, अब उनके पास 17,000 रुपया नहीं था, तो उन्होंने कौन सा हल निकाला जी? उन्होंने, मियां बीवी ने और अपने बच्चों को साथ मिलाकर सब ने खुदकुशी कर ली। 17,000 बिल, पूरी फैमिली जो है वो इस सिस्टम की नजर हो गई, क्योंकि जिनका कातिल नामालूम होता है ना, उसकी कातिल रासत होती है। तो ये जो पूरा निजाम है, ये जो मिलिट्री बैक रिजीम है, ये जो हुंता है, ये जिम्मेदार है इस सारे वाकये की। और बैतुल माल में से 10 करोड़ रुपया जिन लोगों ने खुदकुशी की, इन लोगों के लिए बैतुल माल है, उसमें 10 करोड़ रुपया करप्शन हुई और उन लोगों ने खुदकुशी कर ली। हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर, आप इसको मिला के हासिलपुर और बैतुल माल, सेनेट में एक जो है ना कमेटी में बिल मंजूर हो गया है कि जितने भी साबका और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट हैं उनको ब्लू पासपोर्ट इशू किया जाए, उनकी मनकूला और गैर मनकूला बीवियों को भी ब्लू पासपोर्ट इशू किया जाए, और जो 28 साल से कम उम्र के उनकी जो औलाद है 28 साल से, उनको भी ब्लू पासपोर्ट जो है वो दिए जाए। हम केपी को रो रहे थे, उन पे तनकीद कर रहे थे कि वो क्यों ब्लू पासपोर्ट ले रहे हैं। यहां पे शफी जान ने डेटा पेश कर दिया है कि 57,000, पाकिस्तान में 57,000 लोगों के पास ब्लू पासपोर्ट है, 57,000।
पाकिस्तान में तकरीबन 1500 लोगों के पास रेड पासपोर्ट है, जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, रेड पासपोर्ट। अब वो किसके पास होगा? वो 1500 लोग कौन है? हुकूमत बताए। वो 57,000 लोग को, 57,000, वो 57,000 कौन है? जो साइंसी तजर्बे से पैदा हुए, यानी आम बंदा या मैं, तो हम तो जिस तरह कुदरत ने बनाया ना निजाम, उस तरह पैदा हुए हैं। ये 57,000 और ये रेड पासपोर्ट वाले, ये कोई साइंसी तजर्बे से पैदा हुए हैं या कान की तरफ से पैदा हुए हैं या मुंह से निकले हैं? इनके पास ब्लू पासपोर्ट है। मुकम्मल इंपीरियलिज्म, मुकम्मल। जिस तरह वो कल परसों जियारत में पुलिस वाले असलम मांगते रहे और जो है ना कारतूस मांगते रहे, वहां पे अगर कोई बड़ी शख्सियत होती, वहां पे कोई अफसर होता, वहां पे कोई जर्नैल होता, तो जेट चले जाते, हेलीकॉप्टर चले जाते, उनको मरने के लिए छोड़ दिया और वो मर गए। वो धरना दे के बैठे हैं। यह इंपीरियलिज्म मुकम्मल तौर पे क्लास, यानी यहां पे तबकाती कशमकश है। एक आला तबका है, 57,000 ब्लू पासपोर्ट, 1500 रेड पासपोर्ट, और आप निकालें सारे जर्नैल होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी बीवियां होंगी रेड पासपोर्ट वाली। और ब्लू पासपोर्ट ये तिलंगे, ये रस्सागीर, ये बदमाश, ये मुफरूर, ये इश्तिहारी, ये बेवाओं के प्लाटों पे कब्जे करने वाले, ये गुंडे पाल, ये गुंडे खुद, इनके पास ब्लू पासपोर्ट है। कोई मैट्रिक, कोई अंडर मैट्रिक, कोई मिडिल, कोई FA, इनके पास ब्लू पासपोर्ट है। 57,000 मुल्क में और 1500 रेड पासपोर्ट, ताकतवर तरीन। आप निकालें, सारे जर्नैल होंगे, सारे जर्नैलों के बच्चे होंगे। अगली खबर पे चलें। अगली खबर अपोजिशन इत्तेहाद, इन्होंने कुछ लड़ाई ली है। महमूद खान अचकज़ई, इलामा नासिर अब्बास, इन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को वो एहतजाज करेंगे। 5 अगस्त बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। 5 अगस्त को इमरान खान को जो है वो पूरे 3 साल हो जाएंगे जेल में। अगर जेल मैनुअल पे जाए तो इमरान खान को 6 साल हो जाएंगे, क्योंकि जेल मैनुअल दिन और रात को काउंट करता है। अगर उसको काउंट करें तो इमरान खान को 6 साल हो जाएंगे, वैसे उन्हें 3 साल होंगे। और अपोजिशन ने कहा है कि वो एहतजाज भी करेंगे और वो जलसे जुलूस भी करेंगे। अब कितना करते हैं, क्या कर पाते हैं, ये जिम्मेदारी तो PTI की थी, ये जिम्मेदारी तो उन लोगों की थी जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिए, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पे मरात एंजॉय की। बैरिस्टर गौर हो गया, सुहेल आफरीदी हो गया, वकास अकरम हो गया, इसके अलावा सुलेमान अकरम राजा हो गए, जो सेनेटर हामिद खान जो बहुत बड़ा खड़पैंच बनता है वकीलों का, वो हो गया। लेकिन इन्होंने कहा जी कि एहतजाज करेंगे। बहरहाल हम एहतजाज देख लेंगे। उसके बाद अगली खबर है, इलेक्शन कमीशन के अरकान हिस्ट्री में पहली दफा डोनाल्ड ट्रंप ने फारिग कर दिए हैं। जब से पाकिस्तानियों के साथ उसकी दोस्ती हुई है और ये उसके साथ लगे हैं, क्योंकि गोरे ही कहते हैं कि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। ये मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल ने बताया है, अर्दली ने बताया है ट्रंप को कि इन चक्रों में क्यों पड़ते हो, सिकंदर सुल्तान राजा को ले जाओ, फॉर्म 47 इशू करो, न वोट, न वोटर्स, न कोई रफड़ा, न कोई गिनती, कुछ भी नहीं। तो उसने इलेक्शन कमीशन, पहली दफा इलेक्शन कमीशन खाली हो गए क्योंकि उसके अरकान को डोनाल्ड ट्रंप ने फारिग कर दिया है। अब इस इलेक्शन कमीशन का क्या बनता है, या इस इलेक्शन कमीशन के तहत अमेरिका की बात कर रहा हूं, जो इलेक्शन होंगे उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। उसने अरकान फारिग कर दिए और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद ने उसको मशवरा दिया है। हम चलते हैं अगली खबर पे, और ये सब वालिदैन के लिए बहुत जरूरी है जो घर के सरबराह हैं। एक बैनुल-अक़वामी सर्वे छपा है कि आने वाले सालों में करोड़ों बच्चे अंधे हो सकते हैं, और उसकी वजह है स्क्रीन टाइम, मोबाइल। यानी कोई मुझसे पूछे ना कि आंखों की क्या अहमियत है, कि आंखें इंसान की जिंदगी में, आपको खैर पता भी है अल्लाह की हर जो नेमत है, चाहे वो हाथ है चाहे वो आंखें हैं। और उन्होंने इलाज क्या बताया है, उन्होंने बताया कि एक तो स्क्रीन टाइम को कम किया जाए,
और दूसरा कम से कम 2 घंटे बच्चों को खुली फिजा में खेलने के लिए ले जाया जाए। वो किसी ग्राउंड में खेलें, चाहे अपनी मर्जी का कोई भी खेल खेलें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, जो भी खेलें, लेकिन वो खुली जगह हो, उनकी जो नजरें हैं वो खुली पड़े, दूर तक जाए। क्योंकि आप जानते हैं छोटे छोटे मकान, फिर उन मकानों में भी अंधेरा होता है, अमूमन कवर्ड होते हैं सारे के सारे, हर वक्त लाइटें जलती रहती हैं। फिर ये दज्जाल यानी मोबाइल, लॉर्ड में मोबाइल लेके देना, फिर मोबाइल पे कार्टून, फिर बाद में टैबलेट्स आ गया, पता नहीं क्या कुछ आ गया। तो बहरहाल ये माहिरीन कहते हैं ये सारे वालिदैन इस पर खुसूसी तवज्जो दें कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में खबरदार किया गया है कि करोड़ों बच्चे जो है वो आंखों से, पहले तो उनकी आंखें कमजोर होंगी और बाद में उनकी आंखें जा भी सकती हैं, खुदा न खास्ता। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि इजराइल की एक कंपनी है, नाम है राफेल, वो जो है आयरन डोम बनाकर दे रही है इंडिया को। ये बड़ा जबरदस्त जो एंटी एयर सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये लगाया जाता है जो आपकी तरफ बढ़ने वाले ड्रोन और मिसाइलों को रोकता है। तो इजराइल की जो राफेल कंपनी है ये इंडिया को जो है वो आयरन डोम लगा कर देगी और बना कर देगी, और ये मेड इन इंडिया, ये इंडिया ने कहा है कि उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 2035 में पाकिस्तान चांद पे मिशन भेजेगा, कोई और चांद पे पहुंचे न पहुंचे, यकीन करें कि इनकी नस्लें जो है वो चांद पे पहुंच चुकी हैं और चांद पे पहुंच जाएंगी। इस शख्स ने 1993 या 1994 में विजन 2010 मुतारिफ कराया था। हम उस वक्त हंसते थे मिशन 2010, क्योंकि 2000 हमारे लिए नया था। 2010 भी गया, 20 भी गया, 25 भी गया, किधर गया वो विजन 2010? ये वाहिद मैट्रिक है नून लीग में, और इस किस्म की फुलझड़ियां छोड़ता रहता है। चांद पे पहुंचे या ना पहुंचे, आपको बताया कि इनकी बहन है, नाम है उनका आयशा, उनको पहले रिटायर करवाया गया 3 महीने, और फिर जो हमारा यानी ये जो है ना वो कमीशन, जो हमारा ये नौकरी शोकरियों वाला, उसका मेंबर बना दिया गया है 3 साल के लिए। बड़ी हैवी मुराद दी गई हैं, बड़ी हैवी गाड़ी, बड़ा हैवी घर और नौकर चाकर, ये चांद पे पहुंच जाएंगे। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, अगर कौम इसी तरह खसी रही, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो ये चांद पे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान चांद पे पहुंचता या नहीं पहुंचता इसका हमें नहीं पता, क्योंकि इन्होंने बनाया तरबेला और मंगला, अगलों ने बनाए 5000 डैम्स। और मजे की बात है कि कई डैम हमारे पानियों पे बनाए, कई डैम्स हमारे दरियाओं पे बनाए, लेकिन किसी को गैरत नहीं आई, किसी की गैरत नहीं जागी, क्योंकि जो सारी गैरत है, जो सारी मर्दानगी है, वो लग रही है पीटीआई पे, वो लग रही है सनम जावेद पे, वो लग रही है फलक जावेद पे, वो लग रही है आलिया हमजा पे, वो लग रही है बीमार यास्मीन राशिद पे। मर्दानगी उधर लग रही है। यास्मीन राशिद को 270 साल की सजा हो चुकी है। उधर हो इंडिया का नाम लेते हैं कि मशरकी हमसाया बलोचिस्तान में बैठ के अर्दली कहता है, क्योंकि मोदी इनकी मां का खसम है। मोदी जाति उमरा से इनकी मां का खसम लगता है। मोदी अंकल है, मोदी के साथ रिश्तेदारी है, मोदी के साथ साड़ियों का तबादला होता है। मशरकी हमसाया जो है ना वो इतनी जुर्रत नहीं है कि नाम ले लें। बहरहाल जी ये जो है वो आपको बताया है कि ये जो है वो मामला हो रहा है, ये चांद पे पहुंच जाएंगे, इनका खानदान पहुंच जाएगा। उसके बाद ये जो आपके साथ मैंने रखना है, ये इलाका है रिचमंड का। रिचमंड का इलाका है, बड़ा अमीर इलाका है। यहां पे वो घर है जिसमें 10 बेडरूम्स हैं और जो है 15,814 मुरब्बा फुट पे। यहां पे इमरान खान ने सालों गुजारे हैं, और खासकर 2006 में जब पाकिस्तान में बड़ा बदतरीन सैलाब आया, तो इस घर में बैठ के इमरान खान ने जियो के लिए ट्रांसमिशन की थी और बहुत सारे पैसे जो है वो इकट्ठे किए थे सैलाब ज़दगान के लिए। अब ये घर फॉर सेल है, और ये वो घर है जो जमैमा की मां
وہ इमरान खान को देना चाहती थी। लोग घड़ी का इल्जाम लगाते हैं ना, लोग जो है वो तोशाखाना का इल्जाम लगाते हैं। इसकी कीमत लगी है 2,50,00,000 पाउंड स्टर्लिंग। अब इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर लें। मेरे थंबनेल पे लिखा हुआ है, मुझे तो मैथ आता नहीं है कि ये रकम कितनी बनती है। मैंने थंबनेल पे लिख दिया है कितने रुपए बनते हैं। ये घर जुमैमा की मां इमरान खान को देना चाहती थी और इमरान खान ने नहीं लिया था। और अब इसके इतने ज्यादा खरीदार 2,50,00,000 पाउंड, इसके बहुत ज्यादा उम्मीदवार सामने आ गए हैं। बल्कि कुछ उम्मीदवारों का दावा है कि वो ये मकान खरीदेंगे। खान शहजादा, फिर आपको पता है खान तो शहजादा है ना, कोई वो तिलंगा तो नहीं है। जनरल जिलानी की गोद में तो नहीं बड़ा हुआ ना। ये जनरल जिलानी किसी को बर्फी कहता था, या ज़िया के तस्मे मुंह से और जुबान से साफ करना जूते। इमरान वो तो नहीं है। या इमरान सरकारी मुलाजिम हो के कपटुकी तो नहीं करता। इमरान नहीं किया। इमरान खान सरकारी मुलाजिम हो के इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो नहीं बेचा ना इमरान खान ने। यहां तो सरकारी मुलाजिमों की मौजें हैं। सरकारी मुलाजिमों की किस तरह मौजें हो सकती हैं? वो फील्ड मार्शल, ओरिजिनल फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी गया था चर्चिल के पास कि सर गुजारा नहीं होता। वो ओरिजिनल फील्ड मार्शल था और दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों का सरबराह था। वो चर्चिल के पास गया कि गुजारा नहीं होता। चर्चिल ने सलूट किया और कहा कि सर जब आप वर्दी में थे तो हमने तनख्वाह दी, जब आप रिटायर हुए तो आपको पेंशन मिल रही है, बस। और मोंटगोमरी ने कहा था किराएदार तंग करते हैं, इधर जरा नजर दौड़ाएं, डीएचए जाएं, कि अगर आपको यकीन आ जाए कि ये पाकिस्तान है, डीएचए ये पाकिस्तान है, ये जो घरों के डिजाइन है ये पाकिस्तान के हैं, ये सब्जा पाकिस्तान में है, ये गाड़ियां पाकिस्तान में चल रही हैं, जो गाड़ियां वहां खड़ी हैं किथों? 20 कनाला दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीजा किथों आईया? यही सवाल है। हर गेट पे लिख दे बंदा मुनू भाई का, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता तो होना है 20 कनाला दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीजा किथों आईया? किथे लगियां ये टकसाला? सरकारी नौकरियां करना और इतनी मौजें करना। बर्नार्ड मोंटगोमरी वजीर आजम के पास जा रहा है कि गुजारा नहीं होता और तुम लोग इल्जाम लगाओ इमरान पे। सुनिए कीमत, कभी देखें इकट्ठे हलाल के हराम के देखे होंगे, हलाल के कभी देखें? ये घर दे रही थी इमरान खान की सास इमरान खान को और इमरान खान ने नहीं लिया था। अब वो फॉर सेल है और दीवाने मैदान में भी आ गए कि इमरान खान यहां आता था, इमरान खान यहां रहा, लिहाजा हम इसे खरीदेंगे और हम ये पैसे शौकत खानम को देंगे। तुम लोगों का क्या मुकाबला इमरान खान से? चाहे वो ये ठग खानदान है लाहौर का, चाहे वो डाकू खानदान है सिंध का, इनका क्या मुकाबला? लोगों के हक हड़प कर गए, लोगों की ज़कातें हड़प कर गए, लोगों की जो है ना सड़कें हड़प कर गए, लोगों के स्कूल हड़प कर गए, पाकिस्तान पूरा हड़प कर गए, बलोचों का हिस्सा हड़प कर गए, पठानों का हिस्सा हड़प कर गए और फिर बातें करते हैं। बहरहाल जी, रिचमंड का इलाका है, ये पैसे लगे हैं खान के घर के। उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि कश्मीर में मजीद एफसी और रेंजर्स भेज दी गई है। उधर बलूचिस्तान में देखें, ज़ियारत में देखें, वहां से एफसी निकाल के और रेंजर्स निकाल के कश्मीर भेजे जा रहे हैं कि आप कश्मीरियों को सीधा करें। ये पॉलिसी है और इन्हीं पॉलिसियों ने पाकिस्तान को यहां पे पहुंचाया है। बहरहाल आपके साथ मेन मुद्दा कि अगर कभी पाकिस्तानियों को मौका मिला, जनरल मीर मरना है ना, रिटायर भी होना है, मरना भी है, कि जब भी पाकिस्तानियों को मौका मिला उन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाना है। जब भी लोगों की जिद है,
लोग जिद पकड़ चुके हैं कि अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जिद है तो हमारी भी जिद है। ये सारी रिपोर्ट वो टेबल पे पहुंच चुकी है कि जब मर्जी है आप शहबाज को उठाएं, मोहसिन नकवी को जो मर्जी है बनाएं, नवाज शरीफ की कुड़ी की सर्जरियां कराएं, उसको गल्फ स्ट्रीम लेके दें, उसकी इश्तिहारों पे 22 अरब लगा दें, जो मर्जी है कर ले। लोगों ने वोट इमरान को देना है क्योंकि वो दिलों में बस चुका है, वही वजीर आजम होगा, इमरान खान ही वजीर आजम होगा। सारी रिपोर्टें इंटेलिजेंस की, स्पेशल ब्रांच की वो टेबल पे पहुंच गई हैं और तत्ते तवे पे जनरल आसिम मुनीर वो बैठे हैं। यानी यहां तक कहा जा रहा है, फयाज राजे की रिपोर्ट है कि जीएचक्यू ने कहा है कि हम इद्दत केस पर माफी मांगते हैं। इद्दत केस पर आप सिर्फ हमारी ये इज्जत रखें कि इलाज के लिए और कुछ अरसे के लिए बरतानिया चले जाएं बच्चों के पास, इलाज के लिए, और जेन्युइन इलाज। ये नहीं कि नवाज शरीफ वाला इलाज कुत्ते का खून देख के इलाज ना, या वो शहबाज शरीफ वाला कमर दर्द, बात पर उसने कमर पकड़ी, आप जरा बीमार हो, अब कमर पकड़े, अब जरदारी स्ट्रिप पे चले, अब वो शर्जील मेमन इधर पट्टा बांधे कमर पे, अब बांधे ना, सारे देखें किस तरफ फिर रहे हैं। ओरिजिनल इलाज कि आप बाहर चले जाएं, आंख का इलाज करवाएं, रेस्ट करें, आपका वजन कम हुआ है, वजन आप बराबर करें और कुछ हमारी इज्जत रखें, कुछ। और हम इद्दत केस पे माफी मांगते हैं। और आप इस तरह करें कि शाह महमूद कुरैशी को कौमी हुकूमत में अहम किरदार अदा करने दें। अहम किरदार से मुराद वजीर आजम भी है कि शाह महमूद कुरैशी को हम वजीर आजम बना देते हैं। लेकिन ये सारी पेशकशें इमरान खान ने इनकार कर दिया कि नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा, जो मर्जी है कर लें, जिंदा गाड़ दें, मार दें, एक आंख खराब हुई है ठीक है, दूसरी आंख खराब हो जाए। अलीमा खान को बता दिया गया है, पीटीआई के लीडरों को बता दिया गया है कि अलीमा खान को सजा होने जा रही है कम से कम 10 साल, ठीक है। हसन न्याजी को पहले 10 साल हो चुकी है। बहरहाल बड़े बाखबर सहाफी हैं फयाज राजा, उनकी खबर है कि जीएचक्यू माफी मांगने पे भी तैयार है जो इद्दत केस उन्होंने बनाया। जीएचक्यू कहता है कि इमरान खान इलाज के लिए बाहर चले जाएं, उनकी आंख भी बेहतर हो जाएगी। और शाह महमूद कुरैशी को जो हम कौमी हुकूमत का नया चूरन ला रहे हैं, हमें वो चूरन बेचने दें। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, इसके अलावा ISI, इसके अलावा सीक्रेट पुलिस, इसके अलावा सीक्रेट सर्विस, तमाम, और फिर बरतानिया में, और फिर अमेरिका में, और फिर कनाडा में, एक बार फिर जो बात है वो उछल रही है कि जी इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की सेहत। उस दिन कपिल देव ने इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान को इलाज का हक मिलना चाहिए। पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही है, पूरी दुनिया इनकी क्रेडिबिलिटी को नहीं मानती। और अब जो हालात बन रहे हैं, इनको एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिसके पीछे कौम खड़ी हो, जिसकी बातों पे कौम एतबार करे, उसकी जरूरत है। इस अर्दली की जरूरत नहीं, इस लेले की जरूरत नहीं, इस टटपूंजिए की जरूरत नहीं। एक ऐसा लीडर चाहिए जिसकी बातों पे कौम एतबार करे। यानी यहां तक हो रही है बात कि जी वजीर आजम हाउस में इजलास हुआ और वहां एक कट्टा उसने रोना शुरू कर दिया कि हालात ठीक नहीं हो रहे, हालात ठीक नहीं हो रहे, रोना शुरू कर दिया उसने कि जी हालात बिगड़ रहे हैं। और बिगाड़ कौन रहा है? आसिम मुनीर। बिगाड़ कौन रहा है? जर्नैल। इनको लाए कौन? 6.2 पे ग्रोथ जा रही थी पाकिस्तान की, 150 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था पूरे पाकिस्तान में, असास प्रोग्राम जो है ना वो चल रहा था, टेक्सटाइल बूम पकड़ रही थी, हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है वो बूम पकड़ रही थी, और इन्होंने पक्की फसल में सूर छोड़ दिए।
और सूर भी ऐसे छोड़े जो काफी अरसे से भूखे थे और उन्होंने आकर सारे खेत तबाह कर दिए। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर तत्ते तवे पे बैठ गए हैं वो रिपोर्टें देखकर कि जब भी पाकिस्तानियों को मौका मिला पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो इमरान खान ही होगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।